बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीएलपी लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो उससे आपको आगाह करेंगे इस वीडियो में। और साथ रिजवी साहब का एक ताज़ा तरीन बयान आया वो भी आपके सामने रखेंगे। फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए हम निकले हैं और ये इजहार यकजहती क्यों हो रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। मोटरवे जो है वो खुल गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो रास्तों की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले टीएलपी लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। आपको आपको पहले हम बता चुके हैं कि टीएलपी का लॉन्ग मार्च फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए अमेरिका एम्बेसी के सामने इस्लामाबाद आना चाहता है वहाँ से, और वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता है। और वो कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद में आके। लेकिन हुकूमत की जानिब से और रियासती इदारों की जानिब से ये कहा गया कि ये जमात जब इस्लामाबाद आती है पुरअमन एहतजाज के बहाने आती है और वहाँ पर फिर तोड़ फोड़ होती है और वहाँ पर आप ये धरने की सूरत में आके बैठ जाते हैं। तो अभी सार रिजवी साहब का ताज़ा बयान आया। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो मुरीद के में पड़ाव उसने डाला हुआ है। उससे गुज़श्ता रात वो शादरा में बैठे रहे और इससे पहले आज़ादी चौक में जिस तरह उनके साथ लॉन्ग मार्च के साथ पुलिस ने किया, गुल्लू भट्टो ने किया, लाहौर पुलिस ने डीआईजी ऑपरेशन जो फैसल कामरान साहब हैं वो कहते हैं कि पुलिस वाले लापता हैं, पुलिस वाले जख्मी हैं। जब आप किसी पर शेलिंग करेंगे, जब आप किसी पर सीधी गोलियां बरसाएंगे, जिस पर जब आप रबड़ की गोलियां बरसाएंगे तो आप क्या महफूज रहेंगे। जब आप किसी को मारेंगे, एक चपेट मारेंगे तो दो चपेटों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको दो चपेटें पड़ सकती हैं। तो आपने जिस तरह वहां पर आपने लहू लुहान जो लॉन्ग मार्च में मौजूद लोग थे उनको किया, वहां उन पर मारा, 11 शहादतें हुई जो इतलात अब तो ज़्यादा हो गई होंगी और इस वक्त जो है 100 से ज़्यादा लोग टीएलपी के वहाँ ज़ख्मी पड़े हैं। उनको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है टीएलपी की जानिब से। और आज साद रिजवी साहब का, और जिस तरह आपने फिर मसद रहमतुल्लाह अलमीन पर धावा बोला, उनके घर वालों को, उनकी अहलिया को, बेटियों को गिरफ्तार किया गया, तो ये आप क्या कर रहे हैं। वो अगर आना चाहते हैं इस्लामाबाद तो उनको आने दे, वो आप उनको देखें तो सही। आप शेलिंग जब वो बैठ जाएंगे तब भी तो कर सकते हैं। आपके लिए उठाना कौन सा मुश्किल है, रियासती इदारों के लिए उठाना कौन सा मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल ही क्या है, आप तो हर काम कर सकते हैं। आप तो 26 नवंबर को गोली भी चला सकते हैं। आप जनाब अली चार दीवारी का तकद्दुस भी पमाल कर सकते हैं। आपको कौन रोक टोक रहा है। आप उनको आने दें, वो यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अमेरिका की एम्बेसी क्या है, अमेरिका की एम्बेसी है ना, सब एम्बेसियां इस मुल्क में मौजूद है। तो वहां पर हर मुल्क में एहतजाज होते हैं। स्पेन में इजहार यकजहती हुआ फ़लस्तीन के साथ, जर्मनी में हुआ है, इटली में हुआ है, हर मुल्क में हो, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। आप क्यों उनको नहीं आने दे रहे, आप क्यों उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। वो पुरअमन बैठे हुए हैं तो उनको आने दें इस्लामाबाद। आप तो अब पुरअमन एहतजाज जो है वो भी आपको मंजूर नहीं है इस मुल्क में, आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी गर्दन में ऐसा सरिया आया हुआ है, तलाल चौधरी साहब भड़के मारते हैं, तलाल चौधरी साहब आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके खिलाफ। तो भाई आप आने दें, आप में दम खम है तो फिर उनको आने दें, बैठने दें, पुरअमन एहतजाज करने दें। अगर वो फिर बदमज़गी फैलाते हैं, वायलेशन करते हैं, आइन और कानून की वायलेशन करते हैं, और तो फिर तो आपका बनता है कि आप उन पर शेलिंग करें। और फिर भी आपका ये नहीं हक बनता कि आप उनको गोलियां सीधी मारें। और उनकी वो जो लोग शहादत हुए हैं, तहरीक लब्बाई के लोग, जिन तमाम जो वहाँ पर मौजूद हैं, उसमें से आपने तकरीबन, ये तो हमें जो अभी मीडिया पे आया, अभी पता नहीं टीएलपी वालों ने अभी कुछ का पता है, कुछ का नहीं, कितने लोग मरे हैं, कितने जख्मी हैं। अभी जो फिगर आया वो यही है कि 15 से 16 लोग अब तक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 50 से ज़ायद जख्मी हैं। तो अब मोटरवे की सूरत हाल की पर बात कर लेते हैं। लाहौर से मुल्तान जाने वाली पहले मोटरवे बंद थी, अब उसको भी खोल दिया गया है। इस्लामाबाद के शहरी जो है वापस अब लाहौर भी जा सकते हैं और लाहौर से वापसी जो है वो इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। और इस्लामाबाद के अगर रोड्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करें तो इस्लामाबाद के अभी भी दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं और रेड जोन को मुकम्मल सील कर दिया गया है। बरी इमाम की तरफ से आने वाला रास्ता और दूसरी जानब मेरिट वाला गेट और दूसरा डी चौक जो और सरीना वाला, ये चारों जो रेड जोन को जाने वाले रास्ते हैं। और मारगला रोड खुला हुआ है, वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो सख्त इंतजामात हैं। ये चारों रास्ते वहाँ पर बंद किए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। और इसके अलावा फैज़ाबाद पुल है वो भी बंद है, कश्मीर हाईवे भी बंद है। आपको इतना खतरा है, आपको इतना डर है, आप इतने खौफ ज़दा हो चुके हैं कि आप पुरअमन एहतजाज भी नहीं आने दे रहे हो इस्लामाबाद के अंदर। वो कुछ इस पर अब कहा नहीं जा सकता कि इतना डर और खौफ जो है वो टीएलपी का क्यों है। और अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि मोटरवे को दोनों तरफ से खोल दिया गया है। लाहौर से आप मुल्तान भी जा सकते हैं, इस्लामाबाद से लाहौर भी जा सकते हैं और लाहौर से आप इस्लामाबाद भी आ सकते हैं। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल थी रोड्स के हवाले से और टीएलपी लॉन्ग मार्च के हवाले से। और साद रिजवी साहब ने बयान दिया है कि आप मुरीद के अभी तक बैठें। आप कारकुनान को अभी पैगाम जारी किया स्पीकर के जरिए उन्होंने कि आप अभी तक यहीं बैठें और जब हम क़यादत जो है फैसला करेंगे कि आगे कब बढ़ना है। तो अभी तक जो है वो इनसे मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। अभी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब 1 घंटे 2 घंटे बाद का नहीं पता अब क्या होगा, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। वैसे तो मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, मुज़ाकरात से मसाइल का हल जो है वो मुमकिन होता है। इस तरह मार कुटाई, गोलियां बरसाने से लोगों को शहीद करके जो है वो मसाइल का हल जो है वो ना पहले निकला है, ना कभी निकलेगा, ना अब निकलेगा। तो अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो आपके सामने रखी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।